हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। और आज रविवार है, प्रभु के भवन में जरूर जाएं, आशीष को पाएं, आनंद को पाएं और तृप्त होकर आएं। वचनों से, आराधना से, अभिषेक से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के जलाल से तृप्त होकर लौटें। खाली नहीं जाना है, खाली नहीं आना है, बल्कि प्रभु की हाजुरी में जाना है और आशीषों और चंगाई को लेकर आना है, क्योंकि प्रभु भला है, क्योंकि प्रभु भला है। और आज हम प्रार्थना करेंगे, जो मसीहों पर सताव हो रहा है उनके लिए प्रार्थना। जो मसीहों पर सताव हो रहा है, जो मसीहों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना। मेरा टॉपिक कुछ और था, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, लेकिन एकदम से आया कि नहीं, अब हम प्रार्थना करेंगे जो सताव हो रहा है, क्योंकि जब सताव हुआ है तब परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए हैं लोगों के बीच में। हालेलुया। लेकिन उस सताव में से निकलना, मेरे पास हमारे बहुत से मैसेज आते हैं और हमारे पास बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि वो उनके ऊपर सताव हो रहा है, उस चर्च पे सताव हो रहा है, उस चर्च पे सताव हो रहा है, उस चर्च पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वहां पर हमला हो रहा है। बहुत सी बातें जो आजकल चल रहा है, लेकिन मसीह लोग ही टारगेट किए जाते हैं। और जो कि भोले भाले लोग हैं और जो कि परमेश्वर में लवलीन है, वो सिर्फ प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और उनके साथ इतना गलत हो रहा है, क्योंकि ये चलता आ रहा है। अगर हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, मैं एक वचन पढ़ूंगा पौलुस और सिलास के बारे में। प्रेरितों 16 में लिखा हुआ है, 16 की 20 आप पढ़ सकते हो। वहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया, जो पौलुस और सिलास थे उसके भीड़ में जाकर उसके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें बेंत मरवाने की आज्ञा दी। आगे लिखा हुआ है, बहुत बेंद लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। हालेलुया। क्या लिखा? उन्हें चौकसी से रखें। पहले तो बेचारे का कपड़े फाड़ दिए, जो आजकल होता है। और दूसरी बात क्या किया उन्होंने, उनकी बेंत मरवाए, मतलब उनको पिटवाया। पिटवाने के बाद क्या किया, उनको बंदीगृह में बंद कर दी और उन्हें क्या बोला कि तुम ऐसा करो, तुम इनकी चौकसी करो, मतलब उनके ऊपर पूरी निगरानी रखो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? इतना यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, इतना कुछ हुआ, इतना कुछ होने के बावजूद भी हुआ क्या? परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। बेचारों के कपड़े फाड़ दिए, बेचारों के ऊपर बेंद मारे और बेचारों को जेल में बंद कर दिया। ना कि इनका मददगार, ना ही कुछ और, बेचारे इतने चिंतित, इतने परेशान। लेकिन हमारे ऊपर भी जब ऐसा होता है, हम क्या कहते हैं, प्रभु ने हमें क्या दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डर के हमारे सेवकाई छोड़ देते हैं, नहीं अब हम सेवकाई नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोड़े, अब हम तो रिक्शा चलाने लग गए जी, हम तो टेम्पो चलाने लग गए, अपनी सेवका को छोड़ दिया है। लेकिन वचन क्या बता रहा है कि बेचारों के ऊपर बेंद मारे और बहुत कुछ ऐसा किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो बुड़बुड़ाकर परमेश्वर को छोड़ देते हैं। प्रभु जी, ये उम्मीद नहीं थी आपसे, आपने तो हमारी रक्षा नहीं की है, आपने हमारी मदद नहीं की है, हमारे ऊपर ऐसा हो गया, हमारे ऊपर ऐसा हो गया, हम पे केस हो गया, बहुत सी ऐसी बातें। हालेलुया। लेकिन वचन क्या बताता है, वहां पर क्या हुआ? पौलुस और सिलास बुड़बुड़ा नहीं रहे थे, वो क्या कर रहे थे? लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया। उनको चैन नहीं है। ये नहीं है कि वो सो रहे थे और बुड़बुड़ा रहे थे कि प्रभु जी आपने क्या कर दिया, ऐसा नहीं आपने करना था, या आपने गलत कर दिया, ऐसा नहीं। बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो आधी रात को लगभग भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। और आखिरकार क्या होता है, वहां पर लिखा है कि इतने में एक का एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। हालेलुया। क्या सोचा कि कैदी तो भाग गए। अब ये देखिए कि वो बुड़बुड़ा नहीं रहे थे, वो जब प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि तू जा, उनको छुड़ा कर लेकर आ। जब परमेश्वर का दूत वहां पर पहुंचा, वहां पे क्या लिखा कि एक भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। मतलब पूरा से, आपने देखो भूकंप कैसे आता है, पूरी जेल हिल गई वो। और क्या हो गया, जब जेल हिल गई तब जो बंधन थे वो खुलकर गिर पड़े। हालेलुया। जब दरोगा ने देखा कि गेट तो खुले पड़े हैं, अब मैं तो मर गया। लेकिन वहां पे क्या हुआ, उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दरोगा ने देखा कि अब तो क्या होगा, अब तो मैं मर गया, मैं क्या जवाब दूंगा। जिन्होंने पकड़ कर उनको जेल में डाला था, और वो क्या कर रहा, लास्ट में लिखा हुआ है, वो झुककर क्या कर रहा है, लिखा है कि उसने कहा, वह कांपता हुआ
पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। कांपता हुआ, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपका दुश्मन है वो कांपते हुए आपके सामने गिरेंगे। यहाँ पे लिखा है कि वो कांपता हुआ पौलुस के आगे गिरा, परमेश्वर का दास के आगे गिरा, परमेश्वर के लोगों के आगे गिरे। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हाथ से बनाया हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि सब कुछ बनाने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात, अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं फटाफट पढ़ूंगा, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेरित 12 में लिखा हुआ है कि जब पतरस के भाई को मरवा डाला, उसके बाद लिखा कि पतरस को भी बंदीगृह में लेकर उसको 4-4 पहरों में जंजीरें बांध कर उसको क्या किया हुआ है, उसको बांध रखा था उसको। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है वहां पर कि उसने, उसकी जो चर्च के लोग थे वो प्रार्थना कर रहे थे। लिखा कि बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोल गाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लिखा हुआ है कि आधी रात को नहीं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मतलब कि लो लगाकर, ये नहीं बुड़बुड़ाने रही थी। आप देखो कि जैसे अगर मतलब खाना बना रहे हो तो जो अगर उसकी आंच कम है उस आग की, तो उसे ढंग से पकता नहीं है। वहां पे लिखा है कि लो लगाकर, एक लू के द्वारा प्रार्थना चल रही थी, मतलब कि एक लगन के द्वारा प्रार्थना चल रही थी। सब लोग लवलीन थे प्रार्थना के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, बंधन, लिखा कि 2 जंजीरों से बंधा हुआ सिपाही के बीच में सो रहा था। ये इसलिए सो रहा था क्योंकि इसको भी कोई चिंता नहीं थी, इसको ये था कि परमेश्वर मेरे साथ है। आगे लिखा हुआ है कि प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस के पसीले पर हाथ मार कर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। हालेलुया। यहाँ पर से भी छुड़ा कर ले गए। जब दुश्मनों ने गलत योजना बनाकर दानियल को फंसा दिया, दानियल को फंसाने के बाद उसको शेरों के मांदों में डाल दिया। तब क्या हुआ, जब शेरों के मांदों में डाल दिया, वो भूखे शेर थे, उसको खाना नहीं खिलाया था उन्होंने, वो भूखे शेर थे। वहां पर क्या हुआ कि उनको भी जब राजे ने उसको आज्ञा दी, चलो इसको डाल दो, जब उसको डाल दिया और सुबह जब उसने उस गेट के आगे देखा, उस जिसकी वो गेट था, गेट मतलब कि पत्थर का दरवाजा था, वो उसके आगे उसको बुलाया, उसको क्या कहा, हे दानियल, हे दानियल। उसने कहा, मैं हूँ। हालेलुया। मतलब कि शेर जो थे, उन्होंने, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया था। और जब उन्होंने दूसरे लोगों को फेंका था जिन्होंने उसको फंसाया था, उसके बाद क्या हुआ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप समझ रहे हो इस बात को। अभी फेंका नहीं था, उन्होंने, उसी शेर ने जो रात भर दानियल शेरों के साथ था, वही शेर ने झपटा मार कर अभी नीचे नहीं गिरने दिया, पहले हड्डियों समेत उनकर खा गए। इतना नहीं, शद्रक, अमेशक, अबदनगो को जब आग में गिरने के लिए बोला, वो बोला घेर दो, हम परमेश्वर के हैं। वो कह रहा 7 गुना भट्ठा तेज कर दो। हालेलुया। लेकिन फिर भी ये खड़े रहे, बुड़बुड़ाए नहीं और इनको बांध रहे हैं। नहीं तो एक कह रहता, चलो छोड़ो यार, क्या रखा परमेश्वर में, इतना दुख से अच्छा मसीह के नाम को छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, वहां पे क्या हुआ कि जब उनको उठाकर लेके जा रहे थे, वहां पर परमेश्वर खुद मौजूद हो गया उस आग में। उनको जो भट्ठे में घेर दिया गया, आग में घेर दिया गया, और राजा उठ गया, राजा झुंझला उठा, और वो क्या कह रहा है कि ये तो परमेश्वर जैसा लग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं हूं, और युग ना युग परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग जेलों में डाले जा रहे हैं, बहुत से पास्टर जी जेलों में डाले जा रहे हैं, बहुत सी चर्चेस बंद कराई जा रही हैं, बहुत चर्च के लोगों पर केस हो जा रहा है, बहुत सा अत्याचार चल रहा है। लेकिन आप इन वचनों को समझे, इन वचन की गहराई में जाएं कि किस तरह परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। पहले बेचार को कपड़े फाड़े, फिर उनको मारा गया, फिर उनको पीटा गया, यहाँ तक कि उसको बेचारों को बैंत मार के काठ में पाँव को ठोक दिया गया। लेकिन जब परमेश्वर ने भूकंप लाया और नींव हिल गई, और आपकी भी नींवें हिलने वाली है, आपका दुश्मन की नींवें हिलने वाली है, और झुकने वाले। वहां पे लिखा है कि वो दरोगा झुक गया और कांपता हुआ, आपका दुश्मन भी कांपते हुए आपके सामने झुकने वाले। कहीं आमीन। कहीं कि मेरे दुश्मन भी कांपते हुए, जो हमारे चर्च के विरोध लोग हैं, वो भी कांपते हुए हमारे आगे झुकने वाले हैं। जो भी चर्च का विरोध करता है, वो भी कांपते हुए हमारे आगे झुकने वाले हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं। और रबा साला खरा बनमा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके चर्चों की रक्षा करे, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका पास्टर लोगों की रक्षा करे, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका पास्टर जी के परिवारों की रक्षा करे, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ही इनका मददगार है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रबा साला खरा बनमा, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता,
हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारी रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं तुम्हें थामे रहूंगा, मैं तो संभाल कर रखूंगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनकी चर्चों की रक्षा करें मेरे पिता, इनके कलीसियों की रक्षा करें मेरे पिता, पास्टर लोगों की रक्षा करें मेरे पिता। जो लोग पास्टर झूठे केस में बंद हैं वो झूठे केस हटाए जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से हम महान हैं, आप राजों का राजा हैं। इनके बच्चों की रक्षा कर मेरे पिता, इनके कामकाज में बढ़ोतरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके कलीसिया के कामकाज में बढ़ोतरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजों का राजा प्रभु का प्रभु जो स्ताव है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप आने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये दिन वही है मेरे पिता, ये आखिरी दिन चल रहे हैं मेरे पिता, लेकिन प्रभु जी हमें आपकी मदद की जरूरत है मेरे पिता, हमें आपकी सहायता की जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें आपका सहायता की जरूरत है मेरे पिता। आप भी कहें, पुकारें परमेश्वर से, कहें कि प्रभु जी हमें आपकी जरूरत है मेरे पिता, हमें आपकी जरूरत है मेरे पिता, हमें आपकी जरूरत है मेरे पिता। आप हमारी रक्षा करें, हमारी कलीसिया की रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारी चर्च की रक्षा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हर एक दुश्मन झुकने पाए, हर एक दुश्मन कांपने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप हमारे मददगार हैं मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी हमारी मदद करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारी रक्षा करें मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु जी हमारी रक्षा करें मेरे पिता। ब्लेस करने वाले परमेश्वर हमारी रक्षा कर मेरे पिता। ये सताव के दिन समाप्त किया जाए मेरे पिता, ये पूरा देश मिलजुल कर रहने पाए मेरे पिता, पूरा देश मिलजुल कर रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक नफरत दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, सब लोग भाईचारा से रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने प्रेम को इस देश पर उंडेल मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका प्रेम इनको पराने पाए मेरे पिता। ये सब लोग मिलजुल कर रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ये प्रेम से रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम सब पे दया कर मेरे पिता, इस देश पर रक्षा करें, इस देश के लोगों पर रक्षा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे इंडिया पे दया करें मेरे पिता, पूरी दुनिया पे दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान हैं, आपने हमें बनाया है मेरे पिता, आपका नाम महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें ब्लेस कर मेरे पिता, हमें ब्लेस कर मेरे पिता, हमें ब्लेस कर मेरे पिता। और मेरे पिता हम उम्मीद रखते हैं, सताव के दिन खत्म हो चुके हैं मेरे पिता, सताव के दिन खत्म हो रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी रक्षा करें मेरे पिता, जो जेलों बंद है वो जेलों से छूट नहीं पाए मेरे पिता। पास्टर के परिवार वाले, पास्टर के कलीसिया वाले, पास्टर कुछ लोग जेल में बंद हैं और निकलने पाए, जो उन्हें परेशान किया जा रहा है, हर एक दुश्मन ढेर होने पाए मेरे पिता। इनकी रक्षा करें, ब्लेस करें मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।